हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। माय नेम इज़ अमन। आप सबका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर बहुत बहुत वेलकम। ट्विन फ्लेम होने के नाते, उस शिव शक्ति का अंश होने के नाते, हमारा जो काम है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो पर्पस है, ईश्वर के नाम पर बिल्कुल समर्पित होना चाहिए। ये जर्नी है जब तब त्याग की, ये जर्नी है साधना की। इस जर्नी में हमें खुद से मिलना है। इस जर्नी में हमें हर उस ईश्वर के अंश को समझना है। हमें हर तरह से अपनी फ्रीक्वेंसीज को उस लेवल पर लेकर जाना है जहां हम ये कह सकें, हम प्राउडली ये बात कह सकें कि यस, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। आदि शक्ति जब बोला जाता है ना, आदि शक्ति, तो ये दुनिया जिसने बनाई है, हम उसके अंश हैं। तो हम अपनी तुलना उस पिरामिड से कैसे कर पाएंगे अगर हम स्टक रहेंगे हर पल हर मिनट यही सोचने में कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ, मेरा डीएम मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी मैरिज उनसे होगी या नहीं होगी, वो किसी और के साथ हैं या नहीं हैं। अगर हम इस ही लूप में रहेंगे तो यही तो हर एक 3D पर्सन कर रहा है। तो कैसे आप खुद को शिव शक्ति के अंश कहेंगे? कैसे आप खुद को राधा कृष्ण की परछाई कहेंगे जब आप अभी भी उस भीड़ में फंसे हुए हैं? आप पूरे साल में बहुत सारे पोर्टल्स देखेंगे, ज़िंदगी भर आप ये पोर्टल्स देखेंगे। हर पोर्टल आपको कुछ मैसेज देकर जाएगा। बहुत सारी एंजल सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे। हर नंबर आपको कुछ समझा कर जाएगा। हर नंबर आपके लिए एक मैसेज लेकर आया है। जब भी आप कोई सोशल अकाउंट देखें, जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल देखें, बहुत सारे मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, राइट? जिस घर में आप हैं, जिस सोसाइटी में आप हैं, आप इर्द गिर्द से बहुत सामान इकट्ठा करेंगे, बहुत सब कुछ सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है आपके अंदर का सोल। ये मैं बात बहुत क्लियरली यहाँ आपको कह दूँ कि आप एक ऐसी जर्नी में हैं, आपका सोल एक बॉडी कैरी कर रहा है, आपकी बॉडी सोल कैरी नहीं कर रही है। इस बात को समझिए। प्रियोरिटी ये बॉडी नहीं है, प्रियोरिटी ये सोल है। ये बॉडी फिर चेंज हो जाएगी, सोल फिर किसी और बॉडी में अपनी यात्रा शुरू करेगा। तो प्रियोरिटी क्या है? सोल। किसी भी तरह से हम अपने रास्ते से भटकने नहीं चाहिए। हमें कभी भी मैनिपुलेशन, हमें कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं उलझना, किसी लूप में नहीं आना कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए इस जर्नी पे। जो ट्विन फ्लेम हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है। वो खुद किसी भी स्थिति में हो, उनके डिवाइन मस्कुलिन किसी भी स्थिति में हो, वो 100% श्योर हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। रियूनियन हो या नहीं हो, सबका रियूनियन होता है, इसमें कोई दो राह, कोई शक, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर रियूनियन नहीं होगा तो क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं? क्या आपका सिर्फ रीयूनियन आपका एक हायर असेंटेड सोल होना कंफर्म करेगा? नहीं। बाहर आइए इन चीज़ों से, प्लीज़ बाहर आइए इन चीज़ों से। हर पोर्टल आपको एनर्जीज में चेंजेस देकर जाएगा। हर बार आपका काम ये समझ के खुश होना नहीं है कि मैं मिसिंग एनर्जी में हूँ या नहीं हूँ, मेरा डीएम मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। नो, आप उस जर्नी में हैं जहाँ आपके डीएम की अवेकनिंग आप ही फास्ट करवा सकते हैं, आप ही डिले करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो डेफिनेटली खुद पे सोचिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट आपने कहाँ रोक रखी है। सारी की सारी जो असेंशन की है वो आपके हाथ में है। इसलिए नहीं कि आप फेमिनिन्स हैं, नो, इसलिए कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपका भगवान ने कार्य दिया है, जो तुम्हें समझाया है, तुम्हें इस
ताले की चाबी दी गई है, तुम्हें इस ताले को खोलना है। मीन्स जो भी ट्विन सोल स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आएगा वही निर्धारित करेगा अपने रियूनियन का समय। इसीलिए कहते हैं डिवाइन टाइम इज़ अ मिथ। आप अपने डिवाइन टाइम को जो है डिले भी कर सकते हैं और उसे फास्ट भी कर सकते हैं। आप उस जर्नी में हैं जहां आपको कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब जिसके हिस्से में मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे आप सडन शॉक्स महसूस करते हैं, डार्क नाइट बार बार महसूस करते हैं, इतना पेन पर्जिंग महसूस करते हैं, तो क्यों आप इतना सब कुछ इस सफ़र में महसूस करते हैं? क्योंकि माय फ्रेंड्स, माय डियर सोल फैमिली, इस बात को समझ लीजिए। मुझे ये मेरी जर्नी में मैसेजेस इस तरह के बड़े हाईली जो है स्पिरिचुअल मैसेजेस रिसीव होते हैं। डेफिनेटली आपने भी देखे होंगे कि जिसके हिस्से में शिव आएंगे उसके हिस्से में विष भी तो आएगा। अगर हम शिव शक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करें तो हम क्या नहीं सीख सकते। ये जर्नी तप एंड त्याग की है। प्लीज़ इस बात को समझिए। माँ पार्वती ने अलग अलग भेष में, अलग अलग नाम के नीचे जन्म लिया। वो हर बार भगवान शिव से मिली, हर बार दूर हो गई, राइट। फिर जब वो माँ पार्वती के रूप में जब आई, कितना तप, कितना त्याग उन्होंने किया, किस हद तक उन्होंने तपस्या की बिना भटके, फिर जाकर उन्हें भगवान शिव मिले। तो ये जर्नी बताती है माँ गौरी की तपस्या को। लेकिन ये जर्नी शिव के समर्थन को, शिव के पेशेंस को, शिव के त्याग को भी दिखाती है। आप समझिए, वो बैठे हैं दुनियादारी छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन्हें इंतज़ार है कि उनकी शक्ति उन्हें पालेगी एक दिन। कैसे पालेगी? खुद को समझ के, राइट। उन्हें अपने शिव को जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनके शिव जिस दिन उन्होंने अपने अंदर पा लिए, वो अपने शिव को उस दिन जो है रियलिटी में पालेंगे। तो हम इस शिव शक्ति के अंश हैं, राइट। आपको लूप में नहीं रहना है। हर बार सोल असेंशन होगा, हर बार आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। आपको हर बार आगे बढ़ते जाना है। अब द पॉइंट टू मेक दिस वीडियो इज़ कि कैसे आप हर बार आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक हीलिंग शब्द आपने सुनाई दिया, आपको कहीं पे मिला, आप करने लगे, आप समझने लगे, राइट। लेकिन हर चीज़ से ऊपर क्या है? हर चीज़ से ऊपर है आपका इस जर्नी पर विश्वास, और इस जर्नी पर आगे बढ़ने की एक ही चाबी है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक आप खुद के साथ ऑथेंटिक नहीं होंगे, आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वीडियो से मैं इनिशिएट कर रही हूँ एक कंप्लीट जो है एक सीक्वेंस, एक सीरीज में बनाऊंगी। हम शुरू करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन से। स्टेप टू स्टेप हम अपने एक एक ब्लॉकेज को पकड़ेंगे और उसको हील करते जाएंगे, राइट। बस आपको करना इतना है कि जहाँ आपको आपकी एनर्जी डाउन होती हुई महसूस हो, बस उस काम को मत कीजिएगा। उस पर्सन से नहीं मिलिएगा जिस पर्सन से आपको आपका एनर्जी लीक महसूस होता हो, या मिलिएगा तो खुद को प्रोटेक्शन देकर मिलिएगा, राइट। बार बार अपनी जर्नी पे क्वेश्चन मत कीजिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। आप हीलिंग कीजिए, आपको कुछ समय में पता चल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, राइट। मैन्युपुलेशन में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल क्लियर कट अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए। और अब इस जर्नी में मेरे साथ वही प्लीज़ आगे बढ़े जो खुद पे काम करना चाहता हो। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे सेशंस, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए, मेरे शिव ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, मैंने उसको आपके लिए, मैं जितना कर पा रही हूँ, मैं जितना करने के लिए बनाई गई हूँ, मैं उतना करना चाहती हूँ और मैं उतना करूँगी। आपका काम इतना है कि आपको किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना है। आपको सिंसियरली आज ही एक
जो है ठान लेना है 2 बातें। पहला कि कंफर्म अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक क्वेश्चन को साइड पे रख दीजिए और चुपचाप इस जर्नी में आगे चलिए। आपको चलते चलते पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं है। मीन्स डाउट की एनर्जी से बाहर आइए। सेकंड थिंग, आज ही खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी हीलिंग करेंगे और पर्पस आपका डीएम नहीं होगा, पर्पस आपका डिवाइन होगा। क्योंकि जब तक आप डीएम की तरफ बढ़कर हीलिंग करेंगे तब तक आप जो है डिवाइन की तरफ पीठ ही होगी। जब आप डिवाइन की तरफ अपना चेहरा करके डिवाइन के रास्ते पर चलेंगे, आपका डीएम ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा, राइट। तो आज आपको ये प्रॉमिस खुद से करना है कि अब से हम ये हीलिंग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और हम ये हीलिंग करेंगे खुद से, खुद को मिलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर के शिव शक्ति को मिलाने के लिए, अपने डिवाइन से मर्ज होने के लिए, हम उस ईश्वर से एक होने के लिए हम जो है अब ये हीलिंग करेंगे। आई प्रॉमिस यू, इस जर्नी में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इस हीलिंग में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, बट आपके कदमों को इधर उधर जाने से आपको खुद को रोकना है। आप ये 2 वादे खुद से कीजिए, राइट। थर्ड प्रॉमिस आपसे मैं करती हूँ कि आपके हर एक डाउट को रेगुलरली वीडियोस के थ्रू मैं दूर कर दूँगी। आई प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि आई एम वेरी स्ट्रांगली कमिटेड विद माई डिवाइन। अगर उन्होंने मुझे ये चैनल दिया है, राइट, माध्यम दिया है आपसे बात करने का, मुझे एक ज़रिया बनाया है, तो मैं चाहती हूँ अब हम ऑथेंटिसिटी से आगे बढ़ें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो मैं किस इमोशन के साथ बना रही हूँ एंड क्या मेरा जो है पर्पस इस वीडियो पे है, राइट। तो अगर आप ये 2 कमिटमेंट्स खुद के साथ कर लेते हैं, आई प्रॉमिस आपकी हीलिंग को कोई नहीं रोक सकता। आप हील होंगे। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर रोज़ एक छोटी सी चीज़ समझेंगे और उसे करेंगे। आई प्रॉमिस आप विद इन फ्यू डेज आप खुद में वो चेंज जो है वो देखेंगे। एंड अगर मैं अपनी जर्नी का मैं अगर आपसे शेयर करूँ, राइट, कि हम बात करते हैं अपने सोल पर्पस की, तो डिवाइन खुद आ के आपको बताएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। यू नो, आई केम टू नो, मैं बिल्कुल एंटी सोशल पर्सन थी। आई नेवर यूज्ड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, कोई मतलब नहीं था। यू नो, आई वॉज वेरी कमिटेड टू माई एजुकेशन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा। एंड देन जब मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स होने लगे, बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में आने लगी, एंड फिर मुझे ड्रीम में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आई कि आपको जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसे फैलाओ। आप मेरे को एक मीडियम बनाया गया, राइट। इवन इस चैनल का नेम डेस्टाइन्ड पाथ, जब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं चैनल बनाऊं तो उसका नेम क्या हो, देन डेस्टाइन्ड पाथ मुझे मेरे ड्रीम में एक चिट में लिखा हुआ मिला था कि मेरे हाथ में किसी ने चिट दी थी है जिसमें लिखा हुआ था डेस्टाइन्ड पाथ। एंड आई वॉज वंडरिंग, जब मैं उठी, अभी भी ये बता रही हूँ तो मेरी बॉडी में गूज़बम्प हो गया। जब मैं मॉर्निंग उठी सोकर एंड मैंने सोचा कि डेस्टाइन्ड पाथ का क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। जब मैंने खुद के साथ कनेक्ट किया, ढूंढा, तो बहुत खूबसूरत मीनिंग है, बहुत सीधा और बहुत सरल और बिल्कुल कमिटेड मीनिंग है। आपका वो रास्ता जो ऑलरेडी मेरे शिव ने मेरे लिए डिस्टाइंड किया है, आपके ईश्वर ने आपके लिए डिस्टाइंड किया है, आपको सरेंडर करके उस रास्ते पर चलना है। दैट विल बी योर डेस्टाइंड पाथ। तो मैं मेरे डेस्टाइंड पाथ पर चल रही हूँ, आप अपने डेस्टाइंड पाथ पर चलिए। जब तक आप ईश्वर के रास्ते पर चलते रहेंगे जो उन्होंने आपके लिए बनाया है, आप 3D में भी अबंडेंट देखेंगे, आप 3D में भी अपनी सक्सेस देखेंगे, आप 5D में भी अपनी असेंशन देखेंगे। तो यही तो है हमारा 10-10 का कॉम्बिनेशन। सो प्लीज़ कमिट टू योर सेल्फ। आप
क्लेम कीजिए कि यस यू विल वर्क ऑथेंटिकली ऑन योर हीलिंग। आप खुद से कमिट कीजिए कि यस अब से जो हीलिंग होगी वो हमारी हीलिंग हमारे लिए होगी। अब से ये जर्नी, अब से ये ज़िंदगी, अब से ये बॉडी और अब से ये मन और ये डिज़ायर्स जो है हम अपने डिवाइन को समर्पित करते हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। राइट, आई होप आप पर्पसली इस वीडियो को सुनिए। जहाँ आपको नहीं समझ में आए दोबारा सुनिए, आपको रास्ता और आपको आपकी मंजिल दोनों क्लियरली दिखेंगे। राइट, एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हर चैनल ये कहता है यस आपका रीयूनियन होगा, यस मैं भी ये चीज़ कहती हूँ होगा, डेफिनेटली होगा, बट ये कोई नहीं बता सकता किस बर्थ में होगा, राइट, या किस समय होगा। ये सिर्फ आप बता सकते हैं, ये आपका इनर इंट्यूशन बता सकता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ हीलिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि यस क्या चीज़ है जो आपके और आपके डीएम के आड़े आ रही है। तो खुश रहिए, राइट, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और इस हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग के साथ मिलेंगे, दैट विल बी द सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम इस वीडियो में अब कनेक्ट करेंगे। तो आप अपनी कमिटमेंट के साथ अगली बार मुझे सुनिएगा एंड प्रॉमिस मी कि आप जो हैं अब भटकेंगे नहीं एंड आप जो है आगे बढ़ेंगे। राइट, खुद से मिलने के लिए, अपने ईश्वर से मिलने के लिए, ताकि वो आपको आपके डीएम से मिलवा दे। राइट, सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।